समझेगा तो कौन समझेगा साहब। हास्य क्या है? भाई की हंसी। आप अपने भाई के साथ बैठकर हंस रहे हो तो भाई की हंसी ताकत सवाई है, आपकी ताकत बढ़ जाती है। अगर आप के माने अपने घर जाएं और आपका बालक आपके सामने मुस्कुराता हुआ आता है तो आपकी सारी पीड़ा, आपकी सारी थकन तिरोहित हो जाती है, दूर हो जाती है। तब मैं कहना चाहूंगा बच्चों की हंसी वीर की बुलाई है। और जितनी बेटियां यहाँ बैठी हैं इनके सम्मान में बोलता हूं, बच्चों की हंसी वीर की बुलाई है और बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। और आपके आनंद का आमंत्रित करता हूं, प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और लुगाई की हंसी सगाई है। जरा जोरदार तालियों के साथ गांधी गौतम का त्याग लिए आता है, शंकर का शुद्ध विराग लिए आता है। यह सच है, वह आंखों में आग लिए आता है, पर वह भारत का भाग लिए आता है। भारत का भाग्य लेकर जो कवि आपके सामने खड़ा होता है उस कवि का नाम होता है अशोक चारण। जरा जोरदार तालियों के साथ अशोक चारण का। मां सरस्वती को आपको और इस मंच को प्रणाम निवेदन कर रहा हूं। अमृत जैसी मीरा के विषपान से आता हूं, घास की रोटी वाले स्वाभिमान से आता हूं, पद्मिनी हाड़ी पन्ना के बलिदान से आता हूं, सूर्य मल्ल के वीर प्रति जयगान से आता हूं, माटी पर मिटने वाले अभिमान से आता हूं, सोने जैसी मरुधरा की शान से आता हूं। और यूं रिक्त मत बैठो और अतिरिक्त प्रेम से सुनो मुझे, मैं वीरों की धरती राजस्थान का। दो पंक्तियां कहूंगा केवल, और उसके बाद में जो हाथ अब तक नहीं उठे वो हाथ आसमान में उठ जाएंगे, क्योंकि गुजरात में खड़े होकर बात कर रहा हूं कि देश के शौर्य का अंग गुजरात का है। देश के शौर्य का अंग गुजरात का है। राम मंदिर पर लहराता हुआ रंग गुजरात का है। जब धर्म ध्वजा चढ़ रही थी तो प्रधानमंत्री जी के हाथ कांप रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने इसमें जो देखा है वो चार पंक्तियां आपके बीच निवेदित करता हूं। कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है, बात पहुंच जाए तो फिर बताइएगा कि मैं गुजरात में खड़ा हूं। कि आज माता भारती भी सजल नयन लिए संतानों के शौर्य का वितान। आज माता भारती भी सजल नयन लिए संतानों के शौर्य का वितान नापने लगी। साधकों का तप पूरा होता हुआ देखकर साधना भी तपस्या। चिंता की हालत बहुत एक चार अद्भुत पंक्तियों का आदेश हुआ है, मैं आप तक सुनाना चाहता हूँ। मैं हास्य रंग के कवि की राष्ट्रभक्ति अलग होती है। मैं आपको चार पंक्तियां सुनाता हूँ कि मेरी राष्ट्रभक्ति क्या है, मैं किन लोगों को गद्दार समझता हूँ। इंग्लिश वाले हैं इंडियन की बात करते हैं, इंग्लिश वाले हैं इंडियन की बात करते हैं, जमते तो है नहीं मिलियन की बात करते हैं। मैं ऐसे लोगों को गद्दार ही समझता हूँ, एशियन हो के जो। हे भगवान, अगर मुझे अगला जन्म दे तो भाई शैलेश लोढ़ा की कोख से उत्पन्न करना। इससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता था कोई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा था भाई शैलेश लोढ़ा, आप मुस्कुराइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए कितना अच्छे लग रहे मुस्कुराते साहब। वो देश का इतना बड़ा कवि है साहब,
लोग कहते हैं, हमारे मित्र लोग कहते हैं, इतना बड़ा आदमी होकर उसे कोई घमंड नहीं, इतना बड़ा स्टार होकर उसे कोई घमंड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जब मुझे सुपरस्टार होकर घमंड नहीं है, घमंड कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन साहब ये हाथ परिहास की बात है, लेकिन एक बात मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा साहब, वो इतना बड़ा कवि, उसके जितने पैरामीटर्स हैं उसको मापने के वो बहुत कम पड़ जाते हैं। गुजरात की भूमि ने जो उसे स्नेह दिया, एक एक पंक्ति पर मैं आपकी तालियां चाहूंगा मित्रों, वो बड़ा इस अर्थ में है कि उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाता है। जरा एक एक पंक्ति पर अपने हाथ, वो बड़ा इसलिए है कि मित्रों हमारी पीढ़ी का, हमारे काव्य मंच का वो पहला व्यक्ति है और संभवतः टेलीविजन इंडस्ट्री का वो पहला आदमी है जिसने 5000 से अधिक एपिसोड किए टेलीविजन। और मैं कहना चाहूंगा आज की तारीख में मित्रों, हिंदुस्तान का हाईएस्ट पेड पोएट, जैन साहब जानते हैं, इतना वित्त लेता है कि संयोजक चित्त हो जाता है। लेकिन ये उसके बड़प्पन के पैमाने नहीं है साहब, बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा। उसका बड़प्पन ये है साहब कि उसने हिंदी कवि को लोकप्रिय बनाया, हिंदी कविता को प्रिय बनाया, हिंदी कविता को नोबल बनाया, हिंदी कविता को ग्लोबल बनाया, हिंदी कविता को ग्लैमराइज किया। और क्या क्या गुण नहीं है, क्या क्या विशेषताएं नहीं है। वो एक राइटर है, वो एक एक्टर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो एक गायक है, क्या नहीं है, एक बड़ा अभिनेता है। मैं उसे हिंदी काव्य मंचों पर डॉन आपकी तालियों की जिद में है, जरा जोरदार तालियां बजाकर बुलाना है। जोरदार तालियों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए, इस खुलूस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, आज देश भर में इतनी शादियां हैं और अहमदाबाद में भी निश्चित तौर पर, और इतने वैवाहिक कार्यक्रमों के बावजूद अगर आप इतने लोग यहाँ आए हैं तो इससे पता चलता है कि आपके उनमें कविता का कितना बड़ा प्रेम है, कितनी बड़ी ताकत है। आंसू लेके जाना चाहते हैं, क्यों आंसू लेके जाना चाहते हैं? अनामिका किसने गा भाई हो यार, ये कविता मैं खुद 37 साल 30 साल पहले पढ़ता था, उसके बाद तो भूल ही गया। और आपको देखिए, ये हिंदी कवि की इससे बड़ी ताकत नहीं हो सकती। वो कविता जो मैंने पढ़नी छोड़ दी, वो आपको आज तक याद है, इससे बड़ी ताकत क्या है? अरे सुनी भी कविता है आप सबकी जी। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। ऊपर तक क्या आ गया उधर। अरे आप चपलोत साहब पहचान गए? मैं आप आए नजदीक इसीलिए थे कि मैं पहचान लूं। कहा था कि मैंने आपको 30 साल बाद देखा होगा शायद, आफ्टर 30 years, लेकिन पहचान गया। मालदा स्ट्रीट में आप रहा करते थे। अरे वाह, मेरे एक शेर साथ ले जाइएगा। माजी कहते हैं अतीत को, अब चलते हैं। चलिए, मैं भी आपके बीच में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कमाल है, आप जैसे कार्यक्रम शुरू हुआ मैं तब से कह रहा था लाइन बंद कर, हमें वन लोग भाई वीडियो लेना बंद कर। फर्स्ट क्लास। पीयूष भाई
मैं तो बस मजा मजा। हाँ। देखो अब ये भी याद रह जाएगा आप लोगों को। मेरी चीजें लोगों को याद बड़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि मैं जीवन से उठाता हूँ ना। अब जैसे कल वित्त मंत्री ने हमारे गुट के ऊपर इस राष्ट्र को जितना गुजरात ने दिया उसकी तुलना करना असंभव। जब हम गुलामी के बंधनों में बंधे हुए थे तब पोरबंदर से एक आदमी लाठी लेके उठता है जिसे हम मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, जो देश के आगे। जब हम टुकड़ों में बटे थे और उन्हें एक सूत्र में बांधने का काम यहां का वल्लभ भाई पटेल करते हैं, वो गुजरात। और जब पूरी दुनिया में लोग ये कहने लगे, गुजरात से बात शुरू करता हूं, उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। गुजरात जब मैं शब्द देखता हूं तो आप पहले अक्षरों को देखें, गुजरात, यानी 4 अक्षरों से बात गुजरात। गुजरेगी हर रात तमस की, यह विश्वास हमारा। वाह क्या है ये तब मैं गुजरेगी हर रात तमस की, यह विश्वास हमारा है। जल थल नभ के कण का छाया आभास हमारा। गुजरेगी गुजरात, गुजरेगी हर रात तमस की, यह विश्वास हमारा है। जल थल नभ के कण में छाया आभास हमारा है। राख शहीदों की चिताओं की हम माथे से लगाएंगे तो तज देंगे हम प्राण वतन पर, वो गुजरात हमारा। मैं बात शुरू कर रहा हूं। आइए अब यहां से शुरुआत करता हूं। ओली जो ले फोन और चश्मा और बाकी सब चीजें पीछे भी रखी जा सकती हैं और पीछे भी बैठे हैं। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, इसी भाव को ध्यान में रखकर यहाँ रखा है। आइए बातचीत शुरू करते हैं। बस एक छोटे छोटे निवेदन है मेरे, आप ये जितने मोबाइल फोन लेके बैठे हुए ना बंद कर दीजिए। मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा अगर ये मोबाइल बनना चाहता है। ऐसा हो गया कि राशन कार्ड को भी रशियन कार्ड कर रहा है। पता नहीं, तो मैं तो यही आनंद मैं इनकी तरह कर भी नहीं सकता क्योंकि शब्द बहुत बड़ी ताकत है। शब्द ब्रह्म है, बिना कुछ बोले तो काम हो जाए वो बड़ी बात है। शब्द की क्या आवश्यकता है? बिना कुछ बोले काम करो ना, क्या लंबे सेंटेंस बोलो। एक एक्सप्रेशन में जो काम हो सकता है वो शब्द में नहीं हो सकता। किसी ने पूछा मुझसे कि तुम्हारा दोस्त तुमसे, मतलब 3 लोग थे, किसी ने पूछा किसी ने कि तुम्हारा दोस्त नाराज हो जाए तो तुम क्या करोगे? शब्द की ताकत सुनो। एक शब्द जो काम कर सकता है वो 1000 शब्द नहीं कर सकता। पूछा तुम्हारा दोस्त नाराज हो जाएगा तो क्या करोगे? तो बोला मैं कहूँगा तू मेरी जिंदगी है, तू मेरा सब कुछ है, तू चला गया तो मैं क्या करूंगा? तेरे बिना मेरा जीना मुहाल हो जाएगा, तू मेरे पास फिर से लौटा। दूसरे को पूछा कि नहीं इसमें मजा नहीं आया, दोस्त नाराज है, मनाने के लिए क्या करोगे? बोले मैं अंग्रेजी बोलूंगा, यू आर माय लाइफलाइन, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, व्हाई डू यू कम टू मी अगेन, वी विल लिव टुगेदर, वी विल हैव फन, गुड टाइम्स वी हैड। मुझसे पूछा दोस्त नाराज हो जाए मनाने के लिए क्या करोगे? मैं कहा सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, पिएगा। कि भैंस दूध की जगह कुल्फी दे रही है। जीवन में प्रयोग करो लेकिन बस ये बड़ा जरूरी है। मुझे तो आज आप मिलकर मजा आ गया। बस आपका नाम क्या है? पीयूष भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पीयूष, बहुत अच्छा पीयूष। जीवन हाँ उससे तो ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो भी होनी चाहिए, बहुत अद्भुत है। लेकिन ऐसा ही होना चाहिए जीवन के अंदर, यही सबसे बड़ी चीज है जो आप कर रहे हैं। आप सब एक साथ ये बताइए कहाँ हंसते हैं इतना? तब मुझे अपनी एक बात याद आती है,
मेरी वाइफ ने मुझे एक बार कहा था, डॉक्टर स्वाति रोला, कि हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों के साथ नहीं हंसते, हम लोगों पर हंसते हैं। वाह वाह वाह। We don't laugh with people, we laugh at people, and that is the problem. लेकिन ये मैं अंग्रेजी इसलिए बोला, मैंने वाक्य अंग्रेजी में बोला था, लेकिन ये जो माएँ यहाँ बैठी जो अपने बच्चों को पीट पीट के अंग्रेजी सिखा रही हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के मेरे इस संदेश को घर ले जाइए कि जो माए ना बच्चे को पीट पीट के नो बेटा नो नो ची करो, ची करो तो पापा बीतेंगे। नो ओनली 2 बिस्किट बेटा, नो ओनली 2 बिस्किट, वन इज हैंड में, आशा भाई हैंड बैंड में। अरे भाई आप क्यों नहीं समझते? आप उसमें ये भावना भर रहे हैं कि अंग्रेजी सबसे महान भाषा है। अंग्रेजी भाषा है और हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। हमारी तो आंचलिक भाषाओं की इतनी बड़ी छाती और संस्कृति है। मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम, हमारे यहाँ तो हमारी आंचलिक भाषाओं का भंडार है ना। हम सबसे, हमें उसका प्यार करना चाहिए। भाषाएं तो माँ होती है। सिखाइए अपने बच्चों को हर भाषा, अंग्रेजी भी सिखाइए, क्यों ना सिखाइए, अंग्रेजी सिखाइए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भाषा आनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजी का ऐसा दबाव मत बनाइए कि अंग्रेजी बोलने से आदमी पढ़ा लिखा लगेगा। मेरे एक बात को गांठ बांध के ले जाइएगा, इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। अब हर भाषा सिखाइए, खाने के लिए आए मेरे जान, हर भाषा सिखाइए, जरूर आनी चाहिए, लेकिन मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। भाषा खत्म, संस्कृति खत्म। भाषा खत्म होते ही संस्कृति समाप्त हो जाता है। वो दोनों निकुंज यहां बैठा है, कहा प्रत्यक्ष आ जाएगा, किधर भाई, कुठे गेला, काय बता कहाँ है? हाँ, ये प्रत्यक्ष और ये निकुंज, ये दो लड़के, 22 साल का लड़का है साथ में, पूरा एरिया निकुंज उसके साथ में वहां बैठा है। दोनों की बदन देख के आप समझ लीजिए बैलेंस करने के लिए वहां है। चलिए, कितना 15 मिनट है? अच्छा, मैं यार कविता सुनना चाहता था एक नई, पर उसमें आधा घंटा लगेगा। नई कविता है, सुना। मैं बच्चे ढूंढ, कविता का शीर्षक है मैं बच्चे ढूंढ, मेरे दर्द से ढूंढ, क्यों लिखनी पड़ी कविता। और दावा तो नहीं करता, मैं वादा करता। और भाई क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो यार वहां बैठ के, ये पिंक शर्ट वाले क्यों कर रहे हो?